चलिए बच्चों, कक्षा 6 विज्ञान में आज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लेसन ही पे चल रहा है, पहला ही पार्ट चल रहा है अभी हमारा। भोजन के स्रोत के बारे में हम जान चुके हैं। जंतुओं से भी प्राप्त कैसे भोजन किया जाता है, पौधों से भी कैसे भोजन प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब इसके आगे जो है भोजन की विविध आदतें, यानी कुछ आदतें ऐसी हैं जिनके आधार पर सजीव प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। समझे? तो देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी को पता है। तो भोजन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। कोई भी हो, सजीव जितने भी, अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो कार्य नहीं हो पाएगा। अधिकतर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? स्वपोषी कहा जाता है। और जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम? परपोषी। लेकिन जानवरों को बने बनाए भोजन की आवश्यकता होती है। भाई जानवर जो होते हैं, बने बनाए भोजन की आवश्यकता होती है उनको। वो दूसरों पे आश्रित रहते हैं कि कब कोई बनाए और हमको खाने को मिले। भाई भोजन करने की आदतों के आधार पर सजीव प्राणियों को निम्नवत रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे नंबर 1, उत्पादक। उत्पादक वो होता है जो स्वयं उत्पादक करता है। समझा क्या? और समझे कि नहीं समझे? तो पौधों को उत्पादक कहा गया है, यानी उत्पादक ऐसे किसको कहा गया है? पौधों को। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वही क्या होगा? उत्पादक होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं भोजन बनाते हैं। ये भोजन जो है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे भोजन के उत्पादक हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्पादक की श्रेणियों में कौन आता है, तो सिर्फ कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे, या ऐसे कह सकते हो स्वपोषी जो होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही क्या होते हैं? उत्पादक। ठीक। नंबर 2 है शाकाहारी। शाकाहारी जो साग सब्जियां, हारी मतलब आहार, जिसका साग सब्जियां ही आहार है। आहार मतलब भोजन। ठीक है, वो शाकाहारी जंतु या जीव कहलाते हैं। देखो, जो जंतु केवल पौधों और पौधों द्वारा निर्मित अन्य उत्पादकों को खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हो गई गाय, हो गई भेड़, हो गई घोड़ा, हिरण, बकरी, हाथी आदि। ये सभी जो है शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। समझ गया? क्योंकि ये क्या कहते हैं भाई? शाकाहारी, उससे ही हेडिंग से ही डिफिनेशन आ रही है। साग सब्जियां खाने वाले जो आहार, जिनका साग सब्जियां है आहार हो जिनका, उनको क्या कहते हैं हम? शाकाहारी। समझा क्या? ऐसे ही दूसरा है, आगे है मांसाहारी। तो मांस हो आहार जिसका, मतलब मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। ठीक, तो जो जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे बाघ हो गया, शेर, चीता, गिद्ध, बाज आदि मांसाहारी जंतु है। ठीक है, पता नहीं सभी को मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं ना, दूसरे जानवरों का मार के खा जाते हैं। अब एक श्रेणी और आती है जो होती है सर्वाहारी, जो सब कुछ, यानी शाकाहारी भी उसमें आ जाए, मांसाहारी भी उसमें आ जाए, यानी सब कुछ खाएं। तो क्या हम लोग, अच्छा हम लोग जो है, मानव जो है, किस श्रेणी में आता है भाई बताइए? कुछ मानव ऐसे होते हैं जो साग सब्जियां भी खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो साग सब्जियों के साथ में मांस मछलियां भी खाते हैं। तो जो सब कुछ खाते हैं उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। उनको जो है सर्वाहारी जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, जो जंतु अपने भोजन के लिए पौधों और अन्य जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, भाई हम लोगों की श्रेणी जो सर्वाहारी है, भाई दोनों चीज़ खा जाएंगे, खाते भी हैं सब लोग। कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। देखिए, कौवा हो गया, गिलहरी हो गई हमारी, ये सभी हैं जो सर्वाहारी जंतु के उदाहरण हैं। ठीक, तो मच्छर दूसरे जंतुओं का खून चूसते हैं, पक्षी कीड़े और फल खाते हैं। आप केंचुओं को मिट्टी में बिल बनाते देखा होगा, वो मिट्टी खाते हैं।
वास्तव में सभी जंतुओं को जीने के लिए भोजन चाहिए। मतलब मेन जो यहाँ पे आपका पॉइंट है वो क्या है, भोजन। चैप्टर का नाम ही है भाई भोजन। समझा गया। तो अब भोजन होगा तभी खाएंगे भाई, पेट भरा होगा तभी तो हम कुछ वर्क कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी भोजन की आदतों में अंतर है भाई, आदतों में अंतर है, अभी बताया गया। उनको आदतों के अंतर के आधार पर ही इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुछ की आदतों में है कि शाकाहारी हैं, कुछ की आदतें हैं जो मांस वाले हैं, ठीक है, और कुछ सर्वाहारी जो सब कुछ, ठीक है। तो कुछ मांसाहारी जंतु जैसे गीदड़ हो गया, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया आदि मृत जंतुओं को खाते हैं। उन्हें प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी। जैसे जंगल में इधर बाहर हार खेत में अगर कोई जानवर मर जाता है, अब भाई कौन उठाने जाएगा, कोई मनुष्य तो जाएगा नहीं भाई। तो वहीं के ये जो मांसाहारी जंतु हैं जो दूसरों का शरीर और खा जाते हैं भाई, मृत शरीर को खाते हैं, तो वो सफाई भी कर देते हैं। इससे जो है गंदगी या दुर्गंध फैलती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें जो है प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। सांप, छिपकली, मेढक, गिरगिट, मकड़ी जो कि मांसाहारी हैं, उनको चबाने वाले दांत नहीं होते हैं, उनके चबाने वाले दांत नहीं होते। ये अपना भोजन को पूरा निगल ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के मौसम में अगर बरसात हो जाती है तो पाखी वगैरह मक्खियाँ कुछ निकल के आती हैं। अगर रात में लाइट जलाओ तो छिपकलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। इनके जो है चबाने वाले दांत नहीं होते हैं, ठीक। ये सांप, छिपकली, मेढक जो होता है, ये अपने जो भोजन को होगे तो पूरा निकल जाएंगे। देखा होगा ऐसे जीभ से खींच लेती पूरा निकल जाती है, ठीक है। ये अपना भोजन जो है पूरा निकल जाते हैं। छिपकली अपनी चिपचिपी जीभ से कींटे पकड़ती हैं और निकल जाती है। सामान्यतः मांसाहारी जंतुओं के विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिन्हें केनाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, केनाइन। केनाइन दांत भोजन को पकड़ने व फाड़ने में मदद करते हैं। इनकी दाढ़ मजबूत होती है जो मांस व हड्डी को चबाने में मदद करती है। पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, इनके अलग अलग प्रकार की चोंच होती है जिससे भोजन को खाते हैं। पक्षी भाई अपनी चोंचों से भोजन को ग्रहण करते हैं। शाकाहारी के जबड़े लंबे होते हैं और आगे के दांत पौधों को काटने के लिए पैने होते हैं, जिनके पिछले दांत भी मजबूत और सपाट होते हैं। ये जानवर पहले घास को तेज़ी से अगले दांतों की सहायता से चबाते हैं। क्या करते हैं भाई, चबाते हैं और जल्दी से निगलते हैं। ये भोजन को अपने पिछले दांतों से थोड़ा चबाकर निगलते हैं। बाद में निगले हुए भोजन को वापस मुंह में लाकर अपने पिछले भाई जो भोजन निकल गए उसको फिर वापस लाकर अपने पिछले दांतों से चबाते हैं। समझ गया। यह गतिविधि जुगाली करना कहलाती है। क्या कहलाती है, जुगाली करना। और ऐसे जंतु जुगाली करने वाले जंतु कहे जाते हैं, समझे। खरगोश और गिलहरी जैसे जंतु नट और दानों का सेवन करते हैं। इनके दांत नट एवं तो अखरोट आदि को तोड़ने और चबाने के लिए पैने होते हैं, यानी खरगोश और गिलहरी के। सर्वाहारी जंतुओं की भोजन की आदतें अलग होती हैं। मोर अनाज के दानों और सांप आदि जंतुओं को खाता है। मोर जो होता है सांप को भी खा जाता है भाई, ठीक है। भालू शहद पीता है, भालू भाई होता है शहद पीता है और अन्य जंतुओं का रक्त भी चूसता है। कौवा दाने, कीड़े और मृत जंतुओं को खाता है। मुर्गी और मुर्गे हर प्रकार के दाने हैं, अनाज हैं और छोटे मोटे जो कीट मकोड़े होते हैं उनको भी खाते हैं, ठीक है। और मनुष्य क्या होता है, मनुष्य जो है वो सर्वाहारी में आता है तो सब कुछ खाता है, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है कि इनकी आदतों के आधार पर सजीवों को वर्गीकृत किया गया था और हमने जो आपको बताया है तो इसको सुनिए। बाकी इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको करना होगा और करने के बाद ग्रुप पर सेंड करना, ठीक। इसके बाद में 2-3 हेडिंग और रह गई हैं, फिर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में फिर कॉपी पे आपके क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के क्वेश्चन छांटिए और ग्रुप पर भेजिए। थैंक यू।